लोग जो ऐसे कहते हैं जी वो चोरी का माल, वो तो सब झूठ है। और जिनका नहीं बिकता ना, यानी कि नए पार्ट्स वालों का सामान नहीं बिकता हमारी वजह से, क्योंकि अब हम सस्ता देते हैं, उनकी नई चीज़ें हैं वो महंगी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त बलालगंज ऑटो मार्केट में मौजूद हूं। यहाँ के ताजरों से बात करते हैं कि उनके पास कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं और कौन से पार्ट्स नहीं हैं और कौन से आसानी मिल सकते हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज़ान अहमद। अच्छा फैज़ान साहब, कब से इस फील्ड में हैं? सर तकरीबन हमें यहाँ पे कोई 10-12 साल हो गए। 10-12 साल हो गए जी। अच्छा, आपके पास क्या क्या है गाड़ी से रिलेटेड पार्ट्स? हमारे पास रिकंडीशन की जो गाड़ियाँ आती हैं जापान से, उनके तकरीबन सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं। बॉडी का भी सामान होता है, सस्पेंशन का भी सामान होता है, इंजन का भी सामान होता है। हमने सुना है कि पाकिस्तानी जो गाड़ियाँ हैं उनका इंजन महंगा है। सर बिल्कुल, पाकिस्तानी गाड़ी का मिसाल के तौर पे कल्टस है गाड़ी, वो उसका इंजन जो है वो तकरीबन 80,000, 90,000, लाख रुपए तक का भी इंजन है। और जापानी गाड़ी का महंगे से महंगा इंजन 50,000 रुपये का। ज़्यादा इंजन जो है मैनुअल बिक रहा है या ऑटो बिक रहा है? आजकल जो ना ऑटो का कंसेप्ट बन गया, 98% ऑटो ही आते हैं, 2% सिर्फ मैनुअल है। मैनुअल का कंसेप्ट ख़त्म हो गया। ऑटो में जो 660 सीसी गाड़ी है ना, जापान से इंपोर्ट हो गई, उनका पार्ट्स हमारे सिर्फ बलालगंज में मिलता है और अच्छा है, एक नंबर, हम गारंटी देते हैं और मार्केट से बाहर रहते थे। अच्छा, आपके पास ये सुजुकी कंपनी के जो बॉडी पार्ट्स हैं कौन कौन सी गाड़ी के? जी, मेरे पास सुजुकी में हैं आल्टो के, स्विफ्ट के, लियाना के और बलिनो के। इन गाड़ियों के पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स मेरे पास होते हैं। इंपोर्टेड होते हैं, लोकल नहीं होते। लोकल हम लोग डील नहीं करते। और जो पार्ट्स हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, हांगकॉन्ग से इंपोर्ट होके आता है, जो बाहर की गाड़ी चली गई होती है, उसका सामान कंडीशनली नया होता है। पार्ट सारे अवेलेबल है हमारे। अच्छा, आजकल 650 सीसी जो गाड़ी है उसकी अक्सर लाइट्स टूट जाए या साइड का मिरर टूट जाता है, तो सुनने में आता है कि जी वो बहुत महंगा है। जी, महंगा इसलिए है कि इम्पोर्टेड है, कम आता है, नया अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा महंगा है। सर कितना महंगा? रूटीन में देखें, अगर स्विफ्ट का मिरर है 4,000 रुपये का, तो जो अगर जापानी गाड़ी ES ले लें या मिरा ले लें, उसका 10,000 का होता है एक मिरर। और अगर इसमें आ जाए, लियाना में आ जाए, तो वो सस्ते हैं, वो 2500 रुपये का मिरर है एक। अच्छा सर, आपके पास कौन कौन सी गाड़ियों के इंजन है? हमारे पास होंडा, टोयोटा, सुजुकी और इससे रिलेटेड जो सारे इंजन हैं, यानी इसमें अगले मॉडल स्टार्ट हो जाए डायहाट्सू और होबियो, ऐसी चीज़ें जो उनसे इसकी प्लस वैरायटी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें तमाम गाड़ियों के इंजन आपके पास अवेलेबल हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग तमाम गाड़ियों का तकरीबन काम करते हैं। एक बंदा गार्डन टाउन रहता है, वहाँ से अगर वर्कशॉप में किसी से अपना इंजन चेंज करवाता है, वहाँ पे महंगा पड़ता है या यहाँ पे महंगा पड़ता है? जी बेसिकली वहाँ भी महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे 7-8 दुकानें इकट्ठी होती हैं, तो आके कस्टमर रेट कंफर्म करता है, उससे बार्गेनिंग करता है, फिर जो एक वाज़िया तौर पे उसको पता लगता है कि वहाँ पे और यहाँ पे कितना फ़र्क है। बलालगंज मार्केट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जी सईद अहमद मलिक है और मैं बिलाल मार्केट का पिछले 6 साल से वाइस प्रेसिडेंट हूँ। बिलालगंज मार्केट बेसिकली ये ऑटो पार्ट्स मार्केट है। इसके साथ साथ इधर ये केबल का और हाइड्रोलिक पार्ट्स वगैरह का भी काम काफ़ी ज़्यादा है। और असल में ये मार्केट के हवाले से कुछ लोगों के ज़हन में कुछ मनफी खदशात या कुछ बातें हैं, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से इस चीज़ को थोड़ा सा ज़रा वाज़ेह कर दूँ, क्लियर कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ इशू नहीं है इस मार्केट में। हम लोग मसलन सर कौन सा इशू? लोगों के ज़हन में जी शायद इधर कोई चोरी वगैरह का होता है या इधर कुछ लोग कुछ स्मगल माल का कारोबार करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो भी काम करते हैं हमारा लीगली इम्पोर्टेड काम है, इंपोर्ट होकर आता है और कस्टम क्लियर होकर आता है, और हमारे हर कंटेनर की ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके लिए हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं अपना FBR वगैरह से कि जी आप लोगों की मेहरबानी हमारे ऊपर कुछ नज़र करम करें, क्योंकि हम लोग बिलालगंज मार्केट हो या और जैसे कराची में शेरशाह मार्केट भी है, हम लोग तो पाकिस्तानी कौम की खिदमत कर रहे हैं अगर देखा जाए।
प्रियस गाड़ी के जो इंजन है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा सर, ये प्रियस गाड़ी का जो इंजन है कितने का है? 40,000 रुपये का है। 40,000 का है जी, 40,000। और अगर प्रियस जिन लोगों ने गाड़ी रखी हुई है तो वो चाहते हैं कि उनके पार्ट्स की ज़रूरत तो पड़ती है, तो क्या आप होम डिलीवरी भी करते हैं या खरीदार यहीं पे आते हैं? खरीदार यहीं आता है, वो आके पसंद करेगा, वो साथ मैकेनिक को लेके आएगा, मैकेनिक उसको ओके करेगा, वो लेके जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी मैकेनिक जो होते हैं ये रेट्स बढ़ा देते हैं आम शहरी के लिए, वो महंगाई का एक तूफान खड़ा कर देते हैं। होती चीज़ कुछ कम प्राइस की है लेकिन आगे बड़ी महंगी चली जाती है। वो तो माफिया हर जगह पे है। हेड असेंबली के बारे में बात करते हैं। गाड़ी में ये सेटअप होता है कि उसका गियर अलग होता है, इंजन अलग होता है, कार्बोरेटर। अब तो बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि EFI EFU समझ लें, इसको सिस्टम आ रहा है ये वाला इलेक्ट्रिक कंप्यूटर वाला, ठीक है जी। अब तो ये सेटअप आ रहा है, किसी को कंप्यूटर चाहिए उसका कंप्यूटर अलग मिल जाता है, किसी को ये जैसे कि ये इंजन है, बेसिकली ये इंजन है, इसको हेड असेंबली बोला जाता है हमारी ज़ुबान में, मैकेनिक ज़ुबान में, ठीक है जी। अब जब किसी का इंजन ख़राब हो जाता है, उस पर रिपेयर करते हैं ना, उस पर खर्चा आ जाता है तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 20,000 मिसाल के तौर पर ना, ये हमसे मिल जाता है 20,000 का, वो रिपेयर नहीं करता, वो इसी तरह उसको डाल के अपना काम चलाता है। ये जेन्युइन स्टैंडर्ड पे होते हैं। इंजन कहाँ से मंगवाते हैं? ये जी सिंगापुर से, जापान से, हांगकांग से, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से, काफ़ी कंट्रीज से माल आ रहा है हमारा ना पाकिस्तान। और ये अलाउ है, गवर्नमेंट ने इसको अलाउ किया हुआ है, लीगल तरीके से आ रहे हैं। हम ड्यूटी पे करते हैं, बकायदा 50-50 लाख रुपया ड्यूटी पे करते हैं एक कंटेनर की। लोग जो ऐसे कहते हैं जी वो चोरी का माल, वो तो सब झूठ है। और जिनका नहीं बिकता ना, यानी कि नेल पार्ट्स वालों का सामान नहीं बिकता हमारी वजह से, क्योंकि अब हम सस्ता देते हैं, उनकी नई चीज़ें हैं वो महंगी हैं, वो बिकती नहीं, गाहक कस्टमर लेता नहीं, हमसे ले जाता है, वो कहते हैं वो चोरी का जी, ऐसे कह के लोगों को ना परेशान करते हैं। बस इनोसेंट अगर कोई कस्टमर आता है बिलालगंज में, ये तो एक परसेप्शन बनी हुई है कि जी बिलालगंज में जो चोरी का है, तो लोग वहाँ पे जब आप एक दफ़ा चीज़ ले लेंगे तो उसके बाद ये है कि उसमें कोई नुक्स निकल आए तो वापस नहीं लेते। ये तो भाईजान मसला ये है कि हम जो चीज़ सही देंगे वो तो वापस नहीं आएगी, वो तो कस्टमर को चाहिए देखने, लेके जाने से पहले चेक कर ले, अगर सही है तो ले जाए, वो वापस नहीं आना पड़ेगा। 4-5 दिन की गारंटी है। फिर हम गारंटी वैसे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि भाई अगर आपको कोई मसला है तो वापस ले आए, हम वापस कर लेते हैं, वापस भी करते हैं, चेंज भी करके देते हैं, कोई मसला नहीं है। नाज़रीन, आज जो हमने ये प्रोग्राम बनाया है बिलालगंज ऑटो मार्केट में, इसका मेन मकसद ये है कि आपको घर बैठे उन चीज़ों की इंफॉर्मेशन मिल सके जिसके बारे में आप नहीं जानते। अगर आपके पास इंपोर्टेड गाड़ी है और उसके पार्ट्स आपको लाहौर में कहीं नहीं मिलता, तो यहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।